जैसी शख्सियत को लेकर आते हैं जिसकी अलग अलग पहचान होती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिसेज़ उत्तर प्रदेश 2024 की विनर श्वेता श्रीवास्तव जी। मूल रूप से गोरखपुर की रहने वाली हैं और बरेली में 2 जून को आयोजित इस कंपटीशन में ये अवार्ड इन्हें मिला है। इनसे सारी चीज़ों को जानेंगे, क्या कुछ सफ़र रहा, जर्नी कैसी रही इनकी। पहली बात, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये कब से ड्रीम रहा आपका? ये जो मेरा ड्रीम था वो बचपन से था। मैं बचपन से ही इस फील्ड में जाना चाहती थी, खुद की पहचान बनाना चाहती थी, तो मैंने ये कोशिश बचपन से ही करी है। कोशिश की आपने, लेकिन कोशिश का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? कब लगा आपको कि बचपन में भी कभी तो लगा होगा, जैसे बच्चे खेलते हैं तो उन्हें लगता है नहीं हमें क्रिकेटर बनना है, फिर कंप्यूटर चलाते तो उन्हें लगता है नहीं हमें इंजीनियर बनना है, तो आपको कब लगा कि मुझे इस लाइन में जाना है? मुझे बचपन से ऐसा कभी मैंने नहीं सोचा कि मुझे मॉडलिंग ही करनी है। मेरा प्रोफेशन अलग था। 2014 के बाद 15 में मैंने एक बार एक ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट किया था, तो मुझे काफ़ी वहाँ पर चीज़ें सीखने को मिली। तो कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे मॉडलिंग में जाना है, बट आप कहीं भी ग्रूमिंग के लिए जाते हैं या इस तरह के कोई भी ब्यूटी पेजेंट जो आपको ग्रूम करते हैं, तो वहाँ पे आपकी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी इन्हेंस हो जाती है। श्वेता जी, आपकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन क्या रहा? आपने गोरखपुर से ही पढ़ाई की या फिर बाहर गई? क्या कुछ रहा अपना क्वालिफ़िकेशन, ज़रा एक बार लोगों को बताएं, क्योंकि लोगों के मन में रहता है कि हाँ इस लाइन में जाना है। कुछ लोग ये भी नहीं जानते हो कि इसके लिए पढ़ाई नहीं ज़रूरी होती, वो लोग सोचते हैं। तो पढ़ाई तो आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, पढ़ना तो आपको है। पढ़ाई तो हर चीज़ में साथ देना, क्योंकि अब ब्यूटी पेजेंट की ही बात की जाए तो हमारा एक फाइनल राउंड होता है क्वेश्चन राउंड, और यहाँ तक कि जब आप मिस यूनिवर्स या मिसेस यूनिवर्स के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहाँ पे तो आपके आईक्यू लेवल को टेस्ट करने के लिए पूरे जीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि स्टेट का गवर्नर कौन है, स्टेट के चीफ मिनिस्टर कौन है। तो पढ़ाई तो हर जगह इम्पॉर्टेंट है। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने 12th 10th गोरखपुर से किया और उसके बाद मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी लखनऊ से। फिर मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ था टीसीएस में, मैंने उसको स्विच किया क्योंकि थोड़ा सा मेरी जो फैमिली का बैकग्राउंड थोड़ा गवर्नमेंट जॉब ओरिएंटेड है, तो उसके बाद मैंने उसको स्विच कर दिया और मैंने ईएस की प्रिपरेशन करी, आईईएस की प्रिपरेशन मेडिजी से करी। एंड साथ में मैंने 2-3 साल पार्ट टाइम जॉब भी किया उसके साथ, प्रिपरेशन के साथ। बट द मेजर पार्ट इज़ दैट कि आपको प्रिपरेशन करना है। मेरे पेरेंट्स ने कह दिया था कि श्वेता आपको प्रिपरेशन करना है, आप ईएस की तैयारी करिए। फिर मैंने अपनी जॉब स्विच करी और फिर मैंने एमबीए किया, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर से ही एमबीए किया है। एमबीए सेकेंड ईयर में मेरी शादी हो गई और फिर पढ़ाई के बीच में शादी बड़ा चीज़ है। फिर सफ़र बड़ा कठिन रहा होगा कि पढ़ाई चल रही थी, उस बीच में शादी हो गई। सपना आपका कुछ और था, आप आईईएस की तैयारी कर रही थी, लेकिन उन सफ़र के बीच में ये सफ़र आपका कब मोड़ ले लेता है कि हाँ मुझे इधर भी आना है आईईएस के साथ साथ? करियर तो मुझे अपने फील्ड में ही बनाना था जिस चीज़ की मैं प्रिपरेशन कर रही थी। बट बचपन से कहीं ना कहीं मेरा पैशन रहा है। मैंने काफ़ी एक्टर एक्ट्रेस को मैं फॉलो करती रही हूँ। जहाँ तक प्रियंका चोपड़ा को मैंने ज़्यादा फॉलो किया है। हाँ जी, मेरी आइडल रही हैं और मैंने उनको ज़्यादा फॉलो किया है और वो काफ़ी वर्सेटाइल पर्सनालिटी की भी हैं। कंगना रनावत हुए, प्रियंका चोपड़ा हुई। तो मैं इस पैशन को मेरा जो एक ऐसा ड्रीम था वो मैं हकीकत में बदलना चाहती थी, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है और अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी, कोई अवसर मिल रहा है तो उसका लाभ ज़रूर उठाना चाहिए। अब गोरखपुर से आती हैं, काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, पूर्वांचल है, तो अब तो खैर लोगों के अंदर थोड़ा सा वो हो रहा है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। तो और क्या लोगों से कहना चाहेंगे जो आपकी लाइन में आना चाहे, वो किस तरह से इस लाइन को अपना एक प्रोफेशन बना सकते हैं? अपने इस लाइन में आने के लिए क्या कुछ उनके लिए करना रहेगा जो लोग आपको सुन रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप कीजिए। कोई भी ब्यूटी पेजेंट का ये मतलब नहीं होता कि आप टॉल हो, आप थिन हो, आपकी स्किन ग्लोइंग हो, नॉट एट ऑल। ये हमारी जो इंडिया की मेंटालिटी है कि ब्यूटी पेजेंट या मॉडल का मतलब है कि काफ़ी सुंदर दिखना, काफ़ी अच्छी हाइट होना। नहीं, हर वो चीज़ जो आपको अट्रैक्ट करे वो ब्यूटी है। आपके उठने का तरीका, बोलने का तरीका,
चलने का तरीका, आप किस तरह से कितने स्मार्टली किसी क्वेश्चन को हैंडल करते हुए आप आंसर कर रहे हैं, वो भी एक ब्यूटी का पार्ट है। तो आप अपने जो कुछ इंटरनल जो कहते हैं स्किल्स डेवलप करिए, अपने लैंग्वेज अपनी अच्छी रखिए, अपने एंशिएंट अच्छी रखिए और अच्छे वोकैब्स का यूज़ करिए अपने सेंटेंसेस में, और अपनी बातों को कम शब्दों में ही पूरी क्लियर करिए। अच्छा, जब आप गई इस प्रोग्राम में पूरा पार्टिसिपेट करने, तो आपको क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी थी? आपने तमाम चीज़ें बता दी। हाँ, अपनी बॉडी को मेंटेन करिए, अपनी स्किल्स को डेवलप मेंटेन करिए, तो हर चीज़ों को मेंटेन करने के साथ साथ आपको क्या फेस करना पड़ा? आपके लिए क्या कुछ मेन रहा कि आपको लोगों ने यहाँ तक इस खिताब तक पहुँचा दिया? मुझे सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ना, एक अंदर से थोड़ा एक फियर रहता था, वो रहता था पेंसिल हील पहन के कैटवॉक करना। मुझे इस बात का हमेशा से फियर रहा। इवन आज मैं एक विजेता बनकर के भी बैठी हूँ, तो भी मेरे अंदर आज भी फीलिंग है कि कल को मैं प्लेटफॉर्म पे जाऊँगी, वो पेंसिल हील जो हम लोग एक जैसे प्लेटफॉर्म हील होता है और पेंसिल हील की जो सैंडल्स होती हैं, वो पहन के और रैंप वॉक करना, कहीं ऐसा ना हो कि लड़खड़ा जाऊं, गिर जाऊं। तो इस बात का एक फियर हमेशा रहा है। तो जब भी मैं कैट वॉक करती थी स्टेज पे, प्लेटफॉर्म पे, तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होके कि बस हिलना नहीं है, एकदम स्ट्रेट चलना है और कहीं लड़खड़ा के गिरना नहीं है। कभी तो लगता होगा कि हाँ पैर लड़खड़ा जाए, तो इसके पहले तो लाइटनिंग का पूरा इफेक्ट, क्राउड, लाइटनिंग, आवाज़, तो कहीं ना कहीं थोड़ा कंसंट्रेशन तो बिगड़ता है, बट यही तो स्मार्टली आपको हैंडल करना है। आप अगर विजेता हैं तो उन 50-100 लोगों में आप अगर एक दिख रही हैं, तो वो एक अलग से अट्रैक्शन दिखना चाहिए। क्या पहली बार इस प्रोग्राम में आपने पार्टिसिपेट किया था, या पूरा सफ़र कितने वर्षों का रहा यहाँ तक पहुँचने? जी, ये मेरा पहला ही ब्यूटी पेजेंट था और मैंने ज़ीरो से ही स्टार्ट किया, बिकॉज़ ये मेरा फील्ड नहीं रहा कभी। और इसके लिए तो मैं 9am को भी धन्यवाद करूँगी। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी ग्रूमिंग कराई और काफ़ी उन्होंने मेरी पर्सनालिटी को इन्हेंस किया। और उन्होंने शुरू से मुझे यही बताया कि आप जब भी अपना वहाँ पे स्टेज पे फर्स्ट राउंड के टाइम हम लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, तो इंट्रोडक्शन में उन्होंने मुझे से यही कहा कि आप जितने कम समय में, कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप बताएंगे, आपका इंट्रोडक्शन उतना ही अच्छा होगा। तो मैंने उसी तरीके से तैयारी करी और मैंने उसी तरीके से अपना इंट्रोडक्शन। लाइन में आपका सफ़र नेशनल लेवल तक भी जाएगा? नेशनल लेवल तक एक्चुअली ऐसा कभी सोचा नहीं, मतलब ठीक है, वो फ्यूचर जाएंगे। नहीं, वो फ्यूचर की सोचा ये भी नहीं था कि मैं यहाँ तक आ पाऊंगी। हाँ, मैंने ये बिल्कुल सही बात है, मैंने ये नहीं सोचा था। हाँ, बट मैं मेहनत करना छोड़ती नहीं थी। मेरे मन में हमेशा से था कि मुझे गिव अप नहीं करना है, क्योंकि वो जो एक पैशन था उसे मुझे आज नहीं तो कल पूरा करना ही करना था। अगर इसमें भी मैं अगर हार जाती, कोई बात नहीं, इट्स ओके, बट मैं फिर से ट्राई करती। सपना है कि हाँ पहुँच जाएंगे आगे। पहुँचना है, सपना नहीं, जिद है, पहुँचना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जीत के आगे हौसलों की भी उड़ान जरूर भरती है, और वो मुकाम जो हम हासिल करने की कोशिश करते हैं, सबसे बड़े हौसलों की ही ज़रूरत होती है। हमारे बगल में जीता जागता उदाहरण भी है, हौसले थे तो ये यहाँ तक पहुँच पाए हैं। नाम श्वेता श्रीवास्तव है, गोरखपुर की रहने वाली है।